ये है जंगलपुरा, एक गहरा जंगल जहां सब कुछ शांत दिखाई देता है। एक समय था जब यहां जानवरों की आवाजें और पंछियों के गीत गूंजा करते थे, लेकिन धीरे धीरे जंगल वीरान होता गया। इसके पीछे था एक गहरा राज, एक पुराना पेड़ जो रात के अंधेरे में बोलता था। कहते हैं जो भी उसके पास जाता है कभी वापस नहीं आता। देखो भाई, मेरे पास तो हम सब के लिए एक ही सुझाव है। अगर अपनी जान बचानी है तो हमें ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाना चाहिए। अरे गजराज जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? हम अपना घर छोड़कर क्यों जाएं? हमने कोई अपराध थोड़ा ही ना किया है। यहाँ रहकर मरने से तो अच्छा ही है कि हम यहाँ से चले जाएं। क्या हम दूसरे जंगल में सुरक्षित रहेंगे? सुरक्षित? वहाँ के जानवर हमें वहाँ रहने भी देंगे? गजराज तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इनकी वहाँ रिश्तेदारी हो, जैसे वहाँ पहुँचते ही उनके लिए हलवा पूरी परोसी जा रही हो। अब वहाँ के जानवर भी अगर हमें कच्चा चबा गए तो? अरे ना भाई ना, ये रास्ता तो बहुत खतरनाक है, कोई और हल ढूंढो। वहीं जंगल से लोमड़ी अपनी मस्ती में वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर इन सब पर पड़ी। क्यों भाई, आज आप लोग एक साथ आज किस बात के लिए पंचायत बिठाए हो? कहीं दावत उड़ाने तो नहीं जा रहे? मुझे मत भूलना। हाथी परेशान होकर अपनी दास्तान सुनाने लगा। क्या बताऊं लूंबड़ भाई, साढ़े जंगल को तो जैसी नजर ही लग गई। एक तो ये बोलने वाला पेड़ जिसके पास कोई जाए तो वो वापस नहीं आता, और दूसरा ये नया खूंखार शेर पता नहीं कहां से आ गया। इतना खाता है कि एक दिन में सारा जंगल चट कर जाए। सुना है एक वक्त में एक हाथी चट कर जाता है। ओहो बंदर भाई, चंगा चंगा बोल, डराना यार। तो जाकर हमारे राजा से क्यों नहीं कहते? हमारे राजा तो सबसे बलवान है, वो हमारी मुसीबत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो तुम्हें क्या लगा हम नहीं गए? हम गए थे शिकायत करने। वहाँ जाकर देखा तो ये खूंखार शेर हमारे राजा को भी चट कर चुका था। क्या हमारा राजा मर गया? हाँ, इसलिए हम सोच रहे थे कि ये जंगल छोड़कर निकल जाएं। कम से कम जिंदा तो रहेंगे, और इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। बंदर को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा क्यों ना कोई चतुराई लोमड़ी से करवाई जाए। आखिर लोमड़ी तो चतुर है ना। बंदर लोमड़ी को चने के झाड़ पर चढ़ाने लगा। लोमड़ी भैया, आप तो बहुत चतुर हो। आपकी चतुराई के आगे कोई आज तक टिक नहीं पाया। आप ही कोई रास्ता निकालो, क्या पता हमारी जान बच जाए। लोमड़ी अपनी तारीफें बंदर के मुंह से सुन के बहुत खुश हुआ और बोला, बात तो बिल्कुल सही कही तूने, चतुर तो मैं बहुत हूँ। अगर किसी तरह शेर को बोलने वाले पेड़ के पास ले जाया जाए तो यकीनन एक बला टल जाएगी। या तो शेर वहाँ से वापस नहीं आएगा, या फिर बोलने वाला पेड़ हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। अरे बस इतना सा काम, ये तो हमारे लोमड़ी भैया चुटकियों में कर देंगे। लेकिन ये काम है बहुत खतरे वाला। अरे तो हमारे लोमड़ी भैया कोई मजाक है क्या? खतरों के खिलाड़ी हैं हमारे लोमड़ी भैया। इस जंगल के अगले राजा लोमड़ी भैया ही होंगे। बोलो भाई सारे, लोमड़ी भैया की जय, लोमड़ी भैया की जय।
आखिर लोमड़ी तारीफों के जाल में फंसकर चने के झाड़ पर चढ़ ही गया और मन ही मन सोचने लगा, मामला है तो गंभीर, पर कोई बात नहीं, आखिर जंगल की गद्दी भी तो मिलेगी। चल भाई लोमड़ी, अपनी चतुराई दिखाने का वक्त आ गया है। बाप रे, एक पल तो ऐसा लगा जैसे मेरी गर्दन उस भुक्खड़ शेर के मुंह में चली गई। सपना था, गला सूख गया। पानी पी के आता हूँ, फिर आराम से सोता हूँ। सुबह जल्दी उठकर शेर को फांसने का प्लान भी तो बनाना है। कितना काम है मुझे। सुबह होने को तो काफी वक्त है और मैं अभी से डरने लगा। इतना भी क्या, शेर ही तो है, यानी कि बड़ी बिल्ली। वैसे भी मेरी चतुराई के आगे सब फीके पड़ जाते हैं। तालाब के किनारे लोमड़ी बड़े मजे से पानी पीने लगा कि अचानक पानी पीते पीते पीछे से शेर की परछाई उसके ऊपर पड़ी। पहले तो उसे यह समझ नहीं आया कि कहीं ये परछाई किसी पेड़ की तो नहीं, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो खूंखार शेर का खौफनाक चेहरा देखकर लोमड़ी थर-थर कांपने लगा। आखिर उसको अपनी मौत का एहसास हो ही गया। सिंह साहब, बस एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझ मरियल लोमड़ी को खाकर आपको क्या मिलेगा? आपकी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। जब बाकी जानवरों को पता चलेगा कि आपने एक मरियल लोमड़ी को खाया। अरे रे रे रे, ये शेर है या लकड़बग्गा? अरे क्यों ना हम मांडोली करें। सिंह साहब, आप मेरी जान बख्श दो। मैं आपको जंगल के बाकी जानवरों के पास ले जाऊंगा जो आपके डर से छुपे बैठे हैं। सिंह साहब, आपसे एक बात पूछूं? आप हमेशा भूखे क्यों रहते हो? सुना है आप एक बार में एक पूरा हाथी चट कर जाते हो। मतलब अगर आपको 3 वक्त का खाना खाना हुआ तो 3 हाथी। बाप रे, इतना खाना जाता कहाँ है? शेर उसकी तरफ घूर के देखता हुआ पर कुछ नहीं कहता, वापस अपने रास्ते पे चलने लग जाता है। अरे भाई ठीक है, भूख सबको लगती है। एक आधा हिरन खा लिया, लेकिन आप तो सारा जंगल खत्म करने को तुले हो। आखिरकार शेर जंगल के राजा का प्रतीक होता है। अब आप भूखों की तरह अपनी प्रजा को ही खा लो तो राज किस पे करोगे? शेर रुक जाता है और गुस्से से लोमड़ी की ओर बढ़ता है। लोमड़ी के करीब जाकर बोलता है, मैं भूखा नहीं, शापित शेर हूं। एक समय था जब मेरी भी प्रजा हुआ करती थी। 12 जंगलों का अकेला राजा था मैं। मेरी प्रजा मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। एक बार हमारे जंगल में शिकारी घुस आए। उन्होंने हमारी प्रजा को काफी नुकसान पहुंचाया।
ये सब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। नफरत हो गई मुझे मनुष्य प्रजाति से। मैंने प्रण लिया कि आज के बाद अगर कोई मनुष्य मेरे घर में घुसा तो उसे अपने जबड़ों तले दबा के खत्म कर दूंगा। एक दिन मुझे पता चला कि एक बड़े से पेड़ के नीचे एक मनुष्य बैठा है। मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। मैं उसकी ओर दौड़ लगाने लगा। इससे पहले कि वो कुछ सोचता, मैंने उसे खत्म कर दिया। उसके मृतक शरीर से रोशनी बाहर निकली और मुझे श्राप दे दिया कि मुझे हर घंटे भूख लगेगी, मुझे कुछ न कुछ खाना पड़ेगा। पिछले 10 सालों से मैंने कई जंगल खत्म कर दिए, यहां तक कि अपने परिवार को भी मैंने जिंदा नहीं छोड़ा। लेकिन मेरी भूख अभी तक नहीं मिटी।